नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज भूकंप या न्यूक्लियर बम, फंस गए ट्रंप। हालांकि युद्ध के बीच ईरान को एक और झटका लगा है। ईरान में भूकंप की खबर है। 4.3 तीव्रता का यह भूकंप जिसने ईरान के एक हिस्से को थर्रा दिया। लेकिन इस थर्राहट के कुछ ही देर बाद इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने अमेरिका को डरा दिया। ये बेचैनी इस सवाल से पैदा हुई कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया है और क्या ये थर्राहट इसी का परीक्षण थी। दरअसल इन आशंकाओं का कारण है भूकंप की लोकेशन और पूर्व में ईरान के दावे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वैसे अमेरिका के लिए आज कई और बुरी खबरें भी सामने आई, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कैसे ईरान एक एक कर युद्ध का न सिर्फ दायरा बढ़ाता जा रहा है बल्कि अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है। ऐसी चोट जो ट्रंप पर उठते सवालों की धार को और पैना कर रहे हैं और इस आशंका को बढ़ा रहे हैं कि लगता है युद्ध में फंस गए हैं ट्रंप। देखिए। ईरान की धरती दहली, भूकंप या परमाणु परीक्षण। अमेरिका इजराइल से जंग के बीच ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप ईरान के गराश प्रांत में आया जिसने कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे दिया क्योंकि यह इलाका सिस्मिक एक्टिविटी का केंद्र है। लेकिन युद्ध के बीच आए भूकंप की वजह से इसे लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं और इसे न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। पहला अनुमान यही कि प्राकृतिक भूकंप आया हो। दूसरा अनुमान ईरान के परमाणु परीक्षण का है। तीसरा यह कि अमेरिका ने गराश में हमला किया हो। हालांकि एक्सपर्ट भूकंप को शक की निगाह से देख रहे हैं, जिनका मानना है कि भूकंप की वजह ईरान का न्यूक्लियर शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है। इसकी वजह यह कि ईरान न्यूक्लियर बम के फिनिश लाइन के करीब है और कई बार कह चुका है कि वो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की फरवरी 2026 की एक सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 440.9 किलोग्राम यूरेनियम है, 60% शुद्धता का एनरिच्ड यूरेनियम। स्टॉक 10% परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। यही वजह है कि अमेरिका ऐसी साइट्स को टारगेट करके हमला करता रहा है और पहले भी ऐसा किया गया। मंगलवार को ईरान ने माना कि उसकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट नतांज पर फिर हमला हुआ, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। इस सैटेलाइट तस्वीर में नतांज में हुए नुकसान को साफ देखा जा सकता है। इस साइट को 3 बार निशाना बनाया गया। जारी ईरान का पलटवार, खाड़ी देशों में हाहाकार। अमेरिका से जख्म खाकर अब ईरान बदले की कार्रवाई कर रहा है, जिसने बीते 24 घंटे में खाड़ी देशों में इंतकाम लेते हुए जबरदस्त हमले किए, जिससे खाड़ी के देश सहम गए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान ने अमेरिकी एम्बेसी पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद आग और धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया। इतना ही नहीं, यहां एयरपोर्ट पर टारगेट करके हमला किया गया। दुबई एयरपोर्ट पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक करके हाहाकार मचा दिया। इसके अलावा बहरीन में नेवल बेस को टारगेट करके ईरान ने मिसाइलें दागी। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी पर हमला बोला था, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई जो यहां भारी नुकसान की तस्दीक करती। ये ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जिससे ईरान ने नुकसान पहुंचाया। ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी एयरबेस, आर्मी बेस और एम्बेसी को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत में अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। साथ ही मिडिल ईस्ट में बसे अमेरिकियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। At the Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East, with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens with up-to-the-minute safety and security information.
अमेरिका के लिए मुश्किलें पाकिस्तान में भी खड़ी हो गईं। यहां लाहौर में स्थित अमेरिकी दूतावास को ईरान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। पानी ला यार, पानी पानी। जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ ईरान ने एक्शन लिया है और विरोध की ज्वाला भड़की, उसने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। ईरान के पलटवार से अब तक अमेरिका के 6 सैनिक भी मारे गए, जिसकी आधिकारिक पुष्टि सेंट्रल कमांड की तरफ से की गई। लगातार जिस प्रकार से हमले तेज किए हैं ईरान ने, उसके बाद अमेरिकन सैनिकों का मारा जाना लगभग जारी है। इससे यह तय हो चुका है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से दावे किए जा रहे थे, लगता था कि एक ही दिन में शायद ऐसा पूरा डिसीजन हो जाएगा, जिस प्रकार से खामनेई की मौत के बाद कुछ बड़ा डिसीजन आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यह मौत होने के बाद जिस प्रकार से IRGC जवाब दे रही है, तो यह अपने आप में एक अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मिडिल ईस्ट में ईरान पर हमला करके अमेरिका जैसे बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि ईरान मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी अड्डों को नुकसान पहुंचा रहा है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि युद्ध जल्द रुकने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।